अब आप देखें, जुर्रत की बात देखें। अब तलक एक चैनल है, उस चैनल पे एक वकील औरत आती है, सैफी अली खान वकील है आपके कराची की। उससे सवाल होता, और अगर ये बात किसी मजहबी तबके से आई होती ना, अब तक मैं समझता हूं वो जेल में भी होता और सारा मीडिया उस पर चढ़ा हुआ होता कि इसको तो जी फांसी चढ़ा, इसको फांसी चढ़ा। और अब वो ऐसे जो लिबरल किस्म के लोग हैं, उन लोगों की तरफ से ये बात आई है, तो हर मीडिया का हर शख्स इसे दबाने की कोशिश कर रहा है। ना अदालतें सुओ मोटो नोटिस लेने को तैयार हैं, ना पैमरा उसे उस चैनल पे पाबंदी लगाने को तैयार है। कोई कुछ नहीं कर रहा, जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जो आज़ादी है ज़हनी, ये ज़हनी आज़ादी इसका नाम नहीं है कि जो जिसके जी में आए और वही कह दे और वो कहे मैं तो आज़ाद हूँ। ये तो आज़ादी राय है, आज़ादी ख्याल है। अब एक आदमी सड़क पे चलता जा रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, एक हाथ किसी की नाक में लगता है, दूसरा किसी के माथे पे लगता है, किसी की आंख में लगता है। कोई पूछे बेवकूफ़ आदमी तो ऐसे ऐसे चलते हैं, तो वो कहे मैं तो आज़ाद हूँ, मेरी मर्जी में जैसे चलूँ। तो दूसरा जूती उतारे और शुरू हो जाए और बोले वो क्यों मार रहा है, मैं भी आज़ाद हूँ, मेरी मर्जी। जब तू आज़ाद है तो मैं भी तो आज़ाद हूँ ना। तो ऐसे आज़ादों के साथ फिर ऐसी आज़ादी दिखाई जाए। उस बदबख्त से पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है कि अदालतों से आपको कोई इंसाफ की तवक्को है? उसने कहा कि जी इंसाफ तो क़यामत तक नहीं मिल सकता, क्योंकि अदालत और इंसाफ का जनाजा तो उसी दिन निकल गया था जिस दिन बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप का तरका लेने गई थी और उनको मना कर दिया गया और वो रोती हुई वहाँ से वापस आ गई। गोया ये इशारा था सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ कि उन्होंने हज़रत फातिमा को रुलाया और उनको उनके बाप का हिस्सा नहीं दिया, और फिर उस पर मजीद हदीसें चिस्पा की गई। वो भी बुखारी की रिवायत है, ये भी बुखारी की रिवायत कि जी अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया कि फातिमा तो बज़ातुन, कि फातिमा जो है वो मेरे जिगर गोशा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। फमन अग़ज़बहा, जिसने भी इसे नाराज किया, अग़ज़बनी, उसने मुझे नाराज किया। जिसने इसे दुखाया उसने मुझे दुखाया। अब वो कहते हैं देखो जी, तो तुम्हारी सुन्नियों की किताब में लिखा हुआ है, बुखारी शरीफ को तुम लोग मानते हो, इसमें अल्लाह के रसूल का फरमान है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और जिसने भी इसे दुखाया उसने मुझे दुखाया। और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहां से नाराज होकर चली हैं, गोया वहां से दुखी होकर चली है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बोले सादिक आता है, क्योंकि उन्होंने हज़रत फातिमा को रुलाया और नाराज़ किया और वहाँ से वो रोती हुई आई। लेकिन दुनिया में कोई शख्स मीडिया पे ये बातें करने वाले से ये नहीं पूछता कि ये जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा को जिसने नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, ये बताओ कि ये आपने किस मौके पर बात की? पूरी हदीस क्या? ये तो उसमें से एक लाइन है, पूरी हदीस क्या है कोई नहीं सुनाता, इसलिए कि वो अपने घर के, वो तो उससे तो उस चिराग से अपने घर को आग लगती है, इसलिए कोई नहीं छेड़ता। पूरी बात क्या है? उसी बुखारी शरीफ की जो पूरी रिवायत है वो ये है, हजरत फातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अफसुर्दा परेशान गोया रोने जैसी हालत में अल्लाह के रसूल के पास आई और आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, आपका भतीजा
यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूरे मदीने में ये बात फैली हुई है कि वो अबू जहल की बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत फ़ातिमा के शौहर हैं, हज़रत फ़ातिमा रसूलुल्लाह से शिकायत कर रही है अपने शौहर के बारे में कि हज़रत अली यानी आपके भतीजे, आपके दामाद अबू जहल की बेटी से शादी करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से खड़े हो गए और सीधा हज़रत अली के पास गए, कहा कि मैंने ऐसा ऐसा सुना है और कोई बात नहीं की। जाहिर बात है फातिमा पे तो यकीन था कि वो झूठ नहीं बोलेगी, जो बात कही है सच। और कहा कि अली मैंने ये बात सुनी है, अगर ये बात सच है तो मेरी बेटी को तलाक दे दे, मेरी बेटी को तलाक दे दे। और उसकी इल्लत ये बयान फरमाई, एक अदुवुल्लाह की बेटी और रसूलुल्लाह की बेटी एक शख्स के निकाह में जमा नहीं हो सकती। यानी एक अल्लाह के दुश्मन की बेटी और एक अल्लाह के महबूब की बेटी, दोनों एक बंदे के निकाह में जमा नहीं हो सकती। अगर तूने जरूर अबू जहल की बेटी से शादी करनी है तो मेरी बेटी को तलाक दे। अब आपने फरमाया कि सुनो, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे दुखाया उसने मुझे दुखाया। कहां ये बात और कहां सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो बात, यानी कहां की कोड़ी कहां जाके मिलाई। एक एक टुकड़ा बीच में से उठा के उसको अपने मतलब के लिए हल किया जाता है। और दूसरी बात, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके तो शौहर भी हयात थे, हज़रत अली उनके शौहर भी हयात थे। अज़वाज मुतहरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होने से उनके शौहर भी फौत हो गए। फिर अज़वाज मुतहरात को इद्दत पूरी करने के बाद दूसरी शादी करने की भी इजाज़त नहीं होती, इसलिए कि अज़वाज मुतहरात उम्मत की माएँ होती हैं। अज़वाजुहु उम्महातुहुम, पैगंबर की बीवियाँ उम्मत की माँ होती हैं, इसलिए वो दूसरा निकाह भी नहीं कर सकती। तो उनके सर की छत भी छिन गई, दूसरा निकाह भी वो नहीं कर सकती। तो ये मुतालबा तो उनको करना चाहिए था ना। तरका अगर रसूलुल्लाह का ना होता, आम आदमी का तरका होता, आम आदमी का तरका होता, अगर रसूलुल्लाह का ना होता तो वो 3 हिस्सों में जाता। चूंकि आपकी नरीना औलाद नहीं थी, आपकी नरीना औलाद नहीं थी, वरना अगर नरीना औलाद मौजूद हो तो बाकियों के जो थोड़े थोड़े हिस्से निकलते हैं, निकालने के बाद बाकी सारी जायदाद बेटे को मिल जाती है। यहाँ एक बेटी थी सैयदा फातिमा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और हज़रत ऐशा, हज़रत हफ्सा और दीगर अज़वाज मुतहरा ये भी मौजूद है। उनका 8वां हिस्सा निकलता। अगर आम आदमी की जायदाद तकसीम होती, उनका 8वां हिस्सा निकलता। एक औलाद बेटी होने की वजह से उसको कुल जायदाद में से आधा हिस्सा मिलता और बाकी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो उसबा बनते, वो आपके चचा थे, वो सारा चूँकि वालिदैन आपके मौजूद नहीं थे तो वो उनको चला जाता, ये तकसीम होती। लेकिन अल्लाह के रसूल है, आपका फरमान है, इन्ना ला नूरस मा तरकना सदक़तुन, फरमाया हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वो तरका नहीं होता। हमारे खानदान वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे अहले बैत उसके वारिस नहीं बनते। हम जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होता है। हमारा जो असल विरसा है वो तो इल्म है। आपने ये हदीस बड़ी कसरत से सुनी होगी, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया के उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिस होते हैं। इसलिए कि नबी जो असल चीज छोड़ के जाता है वो इल्म है, और ये इल्म उलमा के पास होता है।
ये इसलिए उस इल्म के वारिस हैं और नबी के हकीकी वारिस हैं। अब अज़वाज मुतहरात को ये बात समझ आ गई, उन्होंने कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया, बल्कि ये भी हदीस में आता है हज़रत उस्मान को उन्होंने अपना वकील बनाया और कहा कि आप सिद्दीक़ अकबर के पास जा कर के हमारे हिस्से का जो है वो तरका आप मांगो, चूँकि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे। नबी करीम सल्लम के बाद वो तमाम सरकारी इमलाक और सरकारी जायदाद सारी की सारी बहैसियत खलीफा के उनके पास आ गई, उनके नाम नहीं हुई, उनके कब्जे में आई। फिर जो भी खलीफा आता गया वो चीज़ें उसी तरह यके बाद दीगरे दूसरे के पास आती चली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उस्मान को अज़वाज मुतहरात ने भेजा, हमारे वकील बन के जाओ, अबू बकर सिद्दीक़ से कहो अज़वाज मुतहरात अपना हिस्सा मांगती हैं। उसमें अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हज़रत आयशा भी शामिल है, हज़रत उमर की बेटी हज़रत हफ्सा भी शामिल है। हज़रत उस्मान ने आकर के बात की, सिद्दीक़ अकबर ने एक ही बात सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमान सहाबा किराम के सामने सुनाया था, कि आप सारे उसको भूल गए? आपने नहीं फरमाया था ला नूरस, हम वारिस नहीं बनाते किसी को, जो कुछ हम छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। उनकी समझ में बात आ गई, उन्होंने अज़वाज मुतहरात को जाकर के समझाया, उनकी भी समझ में आ गई। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में लोगों ने इतने मिर्च मिसाले लगाए उस बात के साथ कि जिस तरह वो कराची वाले मिसाले वाली बिरयानी खाते हैं या मिसाले वाली नहारी खाते हैं कि बंदा हर निवाले पर पानी मांगता है, इतनी मिर्चें होती है उसमें। ये वो हाल इन लोगों ने अहादीस सहीहा के साथ किया, उसमें अपनी तरफ से वो अमेज़िश कि वो अपनी असली शक्ल में न रहे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे मुहद्दिसीन को कि उन्होंने चोर बाजारी के सारे रास्ते बंद किए और हदीस रसूल को बिल्कुल बाहिफाजत अपनी असली शक्ल में महफूज रखा, जिस शक्ल में वो थी। चुनाचे हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुताल्लिक़ जो कुछ कहा गया, और ये भी कहा गया कि जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें धक्का दिया, घर का दरवाज़ा उन पर गिराया, वो हमल से थी, उनका हमल ज़ाय हो गया, उनका एक बाजू टूट गया। इस तरह की सैयदना फ़ारूक आज़म से इस तरह की तवक्को की जा सकती है? बल्कि सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत में सारे सहाबा जमा हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने खड़े होकर के कहा कि मुझे बताओ, क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान अपने तरके के बारे में नहीं था कि हम जो कुछ छोड़ते हैं अम्बिया वो सारे का सारा सदका होता है, वो तरका नहीं होता। सारे उसमें हज़रत अली भी हैं, हज़रत अब्बास भी हैं, रसूल सल्लम के ख़ानदान वाले और भी हैं और गैर ख़ानदान वाले भी हैं। सब ने कहा ऐसा होता है, ऐसा अल्लाह के रसूल ने कहा था। आप हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अली को, हज़रत अब्बास को, दोनों को अलग किया। अब इनको खड़ा करके पूछा, क्या तुम्हें ये बातें भूल गई हैं, तुम्हें याद नहीं है? उन्होंने कहा बिल्कुल हमें याद है। अब जो एतराज़ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत के बाद वो बाग हज़रत उमर के पास आया, उन्होंने भी नहीं दिया। हज़रत उमर की खिलाफत के बाद हज़रत उस्मान के पास आया, उन्होंने भी नहीं दिया। हज़रत उस्मान के बाद वो बाग और ये जो खैबर का खुमुस था वो ये फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस तरह खलीफों के पास आता चला गया, हज़रत अली के पास आया, उन्होंने भी नहीं दिया। हज़रत अली के बाद हज़रत हसन के पास आया, उन्होंने भी नहीं दिया। तो एतराज़ सिर्फ अबू बकर पे क्यों है, सिर्फ सिद्दीक़ अकबर पे क्यों है, जब खुद सैयदा फातिमा तो ज़हरा के
अपने शौहर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगरचे उस वक्त सैयदा फातिमा फौत हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त बाकी अहले बैत तो थे ना, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो बाग उन्होंने क्यों नहीं दिया? इसलिए कि वो समझते थे जो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल का फरमान है वो यही है कि अंबिया जो कुछ छोड़ के जाते हैं वो सारे का सारा सदका होता है और वो रसा हाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। चुनाचे सिद्दीक़ अकबर ने, हज़रत उमर ने, हज़रत उस्मान ने उन बागों से जितना भी अहले बैत का खर्च होता था वो उनसे निकालते, उनको खर्च देते, पूरा साल का खर्च देते और जो उनसे बच जाता उसको आप बैतुल माल में जमा कर